जय श्री कृष्ण। आज जन्माष्टमी की यूट्यूब परिवार को सबको हार्दिक बहुत बहुत बधाई। अब हम कृष्ण जन्माष्टमी की कथा और कैसे बनाया जाता है वो सब सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ था। हर साल जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की विधि विधान से पूजा होती है। देर रात में उनके जन्म का उत्सव मनाया जाता है। कान्हा के भक्त कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं। कान्हा के जन्म का जश्न मनाने के बाद पारण करते हैं। हम कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि देखेंगे। पूजा विधि कैसे करनी चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, साफ कपड़े पहने, घर के मंदिर को साफ करें, घर के मंदिरों को फूल मालाओं से सजाए, मंदिर में रखे लड्डू गोपाल को स्नान कराए, उन्हें साफ कपड़े पहनाए, उनका श्रृंगार करे, उन्हें झूले में रख दे। जन्माष्टमी व्रत के दौरान फलाहार भोजन करे। जिन लोगों ने व्रत नहीं रखा है उन्हें जन्माष्टमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण के भजन सुने। कृष्ण जन्मोत्सव के लिए दूध से बनी चीज़ों का प्रसाद तैयार करें। जन्माष्टमी पूजा के दौरान कान्हा को झूला जरूर झुलाए। कान्हा को तुलसी दल, माखन मिश्री, खीरा, पंचामृत और गाय के दूध से तैयार खीर अर्पित करें। जन्माष्टमी पर गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। गायों की सेवा करें, उन्हें हरा चारा खिलाएं। जन्माष्टमी के दिन ये सब पूजा करनी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पूजा के दौरान उन्हें मुरझाए हुए फूल अर्पित ना करें। व्रत के दौरान गायों को भूलकर भी ना सताए, इससे पूजा और व्रत का फल नहीं मिलता है। जन्माष्टमी के दिन बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें। अपने वाणी और जबान पर नियंत्रण रखें। जन्माष्टमी के दिन तुलसी जी की पत्तियां न तोड़े। पूजा में इस्तेमाल के लिए एक दिन पहले तुलसी की पत्तियां तोड़ कर रख ले। कृष्ण जन्मोत्सव पर काले रंग के कपड़े का इस्तेमाल न करें। पूजा के दौरान कान्हा जी को पीले वस्त्र पहनाए। संभव हो तो घर के सभी सदस्य पूजा में पीले कपड़े पहने। जन्माष्टमी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। व्रत ना हो तो भी चावल न खाए और सात्विक भोजन करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। अब हम कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी की कथा सुनते हैं। स्कंद पुराण के मतानुसार जो भी व्यक्ति जानकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं करता वह मनुष्य जंगल में सर्प और व्यांघ्र होता है। ब्रह्म पुराण का कथन है कि कलयुग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में 28वें युग में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। यदि दिन या रात में कला मात्र भी रोनी न हो तो विशेषकर चंद्रमा से मिली हुई रात्रि से इस व्रत को करें। भविष्य पुराण का वचन है, सावन मास के शुक्ल पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को जो मनुष्य नहीं करता वह क्रूर राक्षस होता है। केवल अष्टमी तिथि में उपवास करना काग है। यदि वह तिथि रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो तो जयंती नाम से संबोधित की जाएगी। वही पुराण का वचन है, कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी में यदि एक कला भी रोहिणी नक्षत्र हो तो उसको जयंती नाम से संबोधित किया जाएगा और उसे प्रियतन से उपवास करना चाहिए। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की जन्माष्टमी कहते हैं क्योंकि ये दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इस तिथि को घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागृह में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। ये तिथि उस शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म संबंधी कथा सुनते हैं, कृष्ण जी के भजन भाव करते हैं और पूजा करते हैं। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसकी आताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया। से मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी जिसके भाई वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तो बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी से तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उसे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनाई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली, मथुरा वापस चला गया। उसने वसुदेव और देवकी को मथुरा की कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए। 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागृह में उन पड़े
पहरे बैठा दिए। उसमें नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा, जिसमें वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ। उसी समय इस योग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव के थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ। उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे उसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज जाओ। उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है, उसी को लाकर कंस के हवाले कर दो। इसमें वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े अतः यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत पहले वैसे थे वैसे बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हो गया। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है, वह जल्दी तुझे तेरे पापों का दंड देगा। ये श्री कृष्ण भगवान के जन्म की कथा है। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। नंद जी के लाल भयो